नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो थमी हुई बातचीत थी, सुना बैक चैनल में कुछ उसकी शुरुआत हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है, उस बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कंफर्म किया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट काफी एलबोरेटिव है और उसने बताया कि भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, वो हर हफ्ते मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को आपस में बातचीत करते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि जो टूटा हुआ कम्युनिकेशन था ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अचानक से एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस का ये भी कहना है कि इंडिया के जो कुछ फॉर्मर रिटायर्ड जनरल्स हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं और कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने पिछले 3 महीनों में कम से कम 2 बार आपस में मुलाकातें की हैं। एक मुलाकात कतर में हुई है और दूसरी मुलाकात किसी दूसरे एशियन कंट्री की कैपिटल में हुई है। ये दरअसल कोई फॉर्मल बैक चैनल बातचीत नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल टाइप की कुछ बातचीत है जो शायद अरेंज की गई है, ये इंडियन एक्सप्रेस का कहना है। उनका कहना है कि अभी ये महसूस किया जा रहा है कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी के साथ कोई ना कोई एक संपर्क जरूर होना चाहिए। हालांकि इंडिया की शर्तें यह है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अब ये महसूस किया जा रहा है और इंडिया का एनएसए जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वहां पर ही शायद इस बात की जरूरत को महसूस किया जा रहा है कि बैक चैनल के लिए अभी कोई पॉलिटिकल फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो जाती है, कोई वॉर की स्थिति पैदा होती है, तो क्या हम आपस में कोई ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम आपस में बातचीत कर सकें। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है। और अब डीजीएमओ की जो बातचीत है वो हो रही है, बस वही एकमात्र रह गया है। और हालांकि इंडिया ने कहा है कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकता, लेकिन एक चीज और महसूस की गई है कि अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होती है, तो फिर अल्टीमेटली आप बात किससे करोगे? क्या फिर से कोई थर्ड पार्टी आएगी, मीडिएशन कराएगी ट्रंप की तरह? ये बात तो सही है ना कि कुछ ना कुछ तो आपको एक खिड़की खोलनी पड़ेगी। अब ये बात तो मानने वाली है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते। ये पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। तो दुनिया में कहीं भी किसी का भी पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन ही एकमात्र चीज बचती है जिसके द्वारा आप आपस में बातचीत शुरू कर सकते हैं। देखिए, रेड लाइन्स तो बहुत सारी हैं, उनकी ओर से भी हैं, हमारी ओर से भी हैं, लेकिन अब रेड लाइन का मतलब क्या किया जाए कि आप बात ही मत करो, या कोई एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए, डेवलप किया जाए, वो सिविल लेवल के ऊपर भी, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी, कि जहां शायद हो सकता है कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनकी मदद से इसको लागू किया जा सके और किसी एक किस्म का कम्युनिकेशन जो एक चैनल है उसको ओपन किया जाए। अभी जो एम्बेसीज भी जो काम कर रही हैं वो भी एक किस्म से क्या कर्टेल्ड नंबर के साथ वो काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया गया है कि भाई इस बात में जो जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कह रही है कि इसमें जो नैरेटिव एक सेट किया गया था, तो पाकिस्तान नैरेटिव सेट करने में थोड़ा सा आगे निकल गया और अमेरिका के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर भी उन्होंने अपनी चीजों के बारे में कन्विंस किया कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। खैर, अब दोनों देशों के बीच में फिर से कोई टेंशन वाली कंडीशन पैदा हो, सिचुएशन पैदा हो, तो क्या यहां पर फिर से हमें ट्रंप की जरूरत पड़ेगी जो बीच में मीडिएशन करेंगे, या हम अपना एक बैक चैनल, जो पॉलिटिकल बैक चैनल है या एक सिविलियन गवर्नमेंट का जो बैक चैनल होता है, उसको हम ओपन करें? और जबकि दोनों एटॉमिक पावर है, तो अगर दोनों के बीच में किसी भी किस्म का अगर कम्युनिकेशन नहीं रहता है, तो फिर ये जो परिस्थिति है ये तो बड़ी खतरनाक हो जाती है ना। आखिरकार जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बात किससे करोगे आप? मैं आपको याद दिला दूं कि बैक चैनल के जरिए बातचीत का पुराना हिस्ट्री रहा है। 2015-2018 के बीच में एनएसए अजीत डोभाल ने अपने पाकिस्तानी एनएसए के साथ में, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जानजुआ थे, उनके साथ कई बार बैंकॉक में बैक चैनल बातचीत की थी। 2021 में भी डोभाल एक थर्ड कंट्री के अंदर पाकिस्तानी एनएसए मोइद यूसुफ, जो उस समय इमरान खान के साथ में थे,
उनके साथ कोई मीटिंग वगैरह हुई थी, उनके संपर्क में थे। और कुछ और भी खबरें जो इंडियन एक्सप्रेस ने बताई हैं कि हाँ, ये अब जरूरत अब आन पड़ी है कि एक कम्युनिकेशन का पॉलिटिकल चैनल दोनों कंट्री के बीच में खुला होना चाहिए, क्योंकि इसकी एब्सेंस में अगर कुछ हो जाता है तो आप बातचीत किससे करोगे, कैसे मसला सुलझाओगे? क्या फिर से कोई थर्ड कंट्री आएगा और मीडिएशन करेगा, जिसे इंडिया स्वीकार नहीं करता है? तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बने।